रियल लाइफ बते तो है। इतना आसान नहीं है, फिर भी एनडीआरएफ की टीम। खबर नाथद्वारा से निकलकर आ रही है और बताया यह जा रहा है कि नाथद्वारा के रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में भिड़ंत हो गई। जी हाँ, जो जानकारी निकलकर आ रही है उसके अनुसार 2 ट्रेन आपस में टकरा गई है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये उसी घटना से जुड़े हुए दृश्य हैं, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से 2 ट्रेन आपस में टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रही है। मगर आगे जो खबर स्पष्ट होती है तो उसके बाद जानकारी यह मिलती है कि रेलवे की एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। जी हाँ, जब आपदाओं को लेकर किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं, किस प्रकार से राहत दल मुस्तैद है, कितनी त्वरित तरीके से वो आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, उनकी जांच के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल होती है। उसी मॉक ड्रिल के तहत आज रेलवे विभाग द्वारा नाथद्वारा स्टेशन पर ये जांच की गई कि आखिर इस दुर्घटना की स्थिति में इससे नियंत्रण के लिए अलग अलग विभाग कितने तैयार हैं। तो जब ये पूरे दृश्य निकल कर आ रहे हैं जहां एक दुर्घटना की तरह पूरा का पूरा एक सेटअप किया गया, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के साथ टकराने के बाद के हालात नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद सूचनाओं का प्रसारण होता है और सूचनाओं के साथ साथ अलग अलग विभाग अपनी इन तैयारियों को लेकर वहाँ पर पहुँचते दिखाई देते हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम निकल कर आ रहा है उसमें वहाँ पर पहुँचना, फिर वहाँ पर त्वरित प्रभाव से आपदा के राहत में लगना, लोगों से जल्द बचाना, उनको हॉस्पिटल पहुँचाना, इन तमाम प्रक्रियाओं के वहाँ पर टेस्ट होते हैं, वहाँ पर उनको परखा जाता है, परीक्षण होता है कि कितने मुस्तैद, कितने तैयार हम इन दुर्घटनाओं के लिए हैं, किस तरह से हम इन दुर्घटनाओं की स्थिति में नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। तो बस उसी की मॉक ड्रिल को लेकर आज ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है, तो ये पूरा का पूरा रेलवे विभाग की एक मॉक ड्रिल का हिस्सा बनकर निकल रहा है। सुनिए आखिर रेलवे के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये मॉक ड्रिल का आप कंसेप्ट समझिए, जैसे रेलवे में हम लोग पूरा अपने संरक्षा का ध्यान रखते हैं और आप जानते भी हैं कि इतनी हज़ारों हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अनफोर्सिड सर्कमस्टेंसेस में ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है जो कि इस पर हम रोक नहीं पाए, कि काबू नहीं पा पाए, किसी भी वजह से हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसको हमें किस तरह से टैकल करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो उस समय हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं, हमारे स्टाफ को पता होना चाहिए कि हमको क्या, किस तरह से क्या क्या काम करने से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। और मतलब उनको इस तरह इसके बारे में अवेयर करने का हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि जो रियल जिस समय आता है उस समय टाइम होता नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम अभ्यास करते हैं और इसमें जो बड़े डिसास्टर होते हैं उसमें हमें एनडीआरएफ का भी सपोर्ट मिलता है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी जो सिर्फ रेलवे की नहीं थी। एनडीआरएफ के साथ हम साल में मिनिमम एक एक्सरसाइज इस तरह की करते हैं, जिसमें कि कोई बड़ी दुर्घटना का हम एक मॉक ड्रिल करते हुए उसमें किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या क्या रोल है। एक ही डिपार्टमेंट का रोल नहीं, कुछ तो आपको डायरेक्ट दिखते हैं कि रेस्क्यू कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के हैं, कॉमर्शियल कंट्रोल के लोग हैं, जो कि एकदम से लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको कैसे उनका यात्रियों की जो भी कंडीशन है उसके बारे में बताना, उनके स्टेटस के बारे में बताना, हेल्पलाइन नंबर करना, एसएनटी की टीम, और किस तरह से हमें यहाँ पे लाइटिंग करनी है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है लोगों से। तो हमारे सारे डिपार्टमेंट सब उसमें एकदम से जागरूक हो जाते हैं और ये रेस्पॉन्स हमें विदिन 15-20 मिनट देना पड़ता है। हमारे पास बिल्कुल हूटर बच जाता है, 15-20 मिनट में हम एकदम से एक्टिव होके साइट पे पहुंचने का हमारा मैंडेट रहता है। और वहाँ पे हमें एकदम से कैओस ना हो जाए, सब तितर बितर ना हो जाए, एक किस तरह से फोकस वे में, डिसिप्लिन वे में काम करना है, कौन कमांड देगा, किस डिपार्टमेंट के रोल में क्या है, और डिफरेंट कंडीशन में, जैसे कोच ऊपर भी चढ़ा हुआ है, साइड में भी है, उल्टा भी पड़ा है, कौन कौन से टूल्स हमें इस तरह के यूज़ करने हैं, सबका अभ्यास हमें करना है इसमें। तो वो सब हमारी इस ड्रिल में हमने किया है और अपने स्टाफ को एजुकेट किया है। तो यही इसका पर्पस है। मेरा हर डिपार्टमेंट की टीम के साथ जाके इंटरेक्शन किया, सीधा आप सामने भी देख रहे हैं, जो बिल्कुल रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए थे और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में
किस तरह से काटना है कोच के में अपना स्पेस बनाना है, किस तरह से एम्बुलेंस को कॉल किया हमारे लोगों ने और उस एम्बुलेंस तक इमीडिएटली कैसे पहुंचाया। मतलब हर चीज़ की एक्टिविटी मॉक ड्रिल में किस तरह से इमीडिएट कितनी जल्दी से जल्दी हम कर सकते थे, उन्होंने बहुत तत्परता से किया। फिर हमारे कॉमर्शियल कंट्रोल वालों में एनडीआरएफ की टीम तो हमारी चली रही, अभी भी काम कर रही है। वो ऊपर चढ़े हुए कोच में से जो सक्षम हमारे लोग हैं वो उतार रहे हैं और मेडिकल की टीम पूरे अपने इक्विपमेंट लेके उनके पास क्या क्या दवाइयाँ हैं, किस तरह से वो फर्स्ट एड दे रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि स्पीकर्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की टीम किस तरह से इमीडिएटली रेस्टोर कर सकती है। ये सब चीज़ बड़ी मुस्तैदी से लोगों ने मुझे दिखाया, मैं उससे संतुष्ट हूँ।